2019 का जुलाई महीना था। इंदौर का रविंद्र कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। एडमिशन का पहला दिन। क्लास में नए चेहरे, नए डर और नए ख्वाब। यहीं पहली बार आमने सामने हुए अविरल और मेघा। अविरल भोपाल से आया 18 साल का लड़का, किताबों में गुम, थोड़ा शर्मीला। मेघा उज्जैन की 17 साल की, आंखों में चमक और लबों पर तेज जवाब। पहली बार कैंटीन में टकराए। मेघा की कॉफी गिर गई, किताबें बिखर गईं। अविरल घबरा गया। सॉरी, देख नहीं पाया। मेघा झुंझलाई। आंखें खोलकर चला करो मिस्टर, और चली गई। पर किस्मत ने मजाक किया। अगले ही दिन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट ग्रुप में डाल दिया गया। एक टेबल, एक फाइल और एक एक घंटे की बातचीत। पहले सिर्फ काम की बातें हुईं, फिर काम के बीच हंसी जुड़ने लगी। रात को व्हाट्सएप पर पहले हाय, फिर प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया, फिर घंटों की बातें। एक दिन मेघा ने कहा, तुमसे बात करने में सुकून है, जैसे कोई बिना बोले भी सब सुन रहा हो। अविरल ने लिखा, शायद इसलिए कि मैं तुम्हें महसूस करने लगा हूं। उसके बाद सब बदल गया। कॉलेज में हर कोना उनकी दुनिया बनने लगा। लाइब्रेरी की सबसे पिछली सीट, कैंटीन की खामोश दीवार और क्लास का कोना, सब उन्हीं के नाम हो गए। बारिश की एक दोपहर थी। कॉलेज की टीन की छत के नीचे खड़े थे दोनों। अविरल ने धीमे से पूछा, अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं तो? मेघा बोली, गलत वो होता है जो दिखावे के लिए हो, अगर दिल से हो तो सब पवित्र होता है। अविरल ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार। वो हथेली कांपी, लेकिन नहीं छूटी। कुछ हफ्ते बाद मेघा ने खुद एक गेस्ट हाउस में 2 घंटे का रूम बुक करवाया, प्रोजेक्ट पूरा करने के बहाने। कमरा छोटा था, खिड़की खुली थी, हल्की हवा अंदर आ रही थी। अविरल ने बैग रखा, मेघा खिड़की की तरफ देख रही थी। उसके पीठ के पीछे जाकर अविरल ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो मेघा। कितना? इतना कि मुझे डर लगता है तुम्हें खो देने से। मेघा मुड़ी, उसकी आंखें भीग गई थीं। वो अविरल के सीने से लग गई, पहली बार, पूरे दिल से। उनका पहला आलिंगन धीमा, थरथराता हुआ लेकिन सच्चा। अविरल ने उसके गाल चूमे धीरे से, कांपते हुए। मेघा ने अपनी उंगलियां उसके बालों में फेर दीं। फिर होंठ जुड़े, पहली बार डरते हुए, लेकिन पूरी सच्चाई से। उस कमरे में सब कुछ कहा गया बिना शब्दों के। जब वो पास पास चुपचाप लेटे थे, मेघा ने कहा, ये पहली बार था और शायद आखिरी भी। अविरल ने घबराकर पूछा, क्यों? मेघा बोली, मेरे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। दिसंबर के बाद पढ़ाई छोड़कर लौट जाऊंगी, शायद हमेशा के लिए। अविरल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या हम यहीं खत्म हो जाएंगे? मेघा बोली, नहीं, ये वहीं रहेगा जहां तुमने मुझे पहली बार चूमा था। दिन बीतते गए, तारीखें जैसे रेत बनकर हाथ से फिसल रही थीं। फिर दिसंबर आ गया, आखिरी दिन। स्टेशन पर मेघा का पापा खड़ा था, प्लेटफॉर्म पर दोनों थोड़ी दूरी पर। अविरल बोला, मत जाओ मेघा, कुछ भी कहो। मेघा बोली, अगर रह गई तो तुम मुझसे बहुत जुड़ जाएगा, और जब मैं सब छोड़ दूंगी तब तुम मुझसे नफरत करेगा। बेहतर है कि मैं आज ही बिछड़ जाऊं। उसने उसके माथे पर हाथ फेरा। ये जो तिल है ना, मुझे सबसे प्यारा लगता है। फिर बिना कुछ कहे ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन चली और मेघा ने खिड़की से सिर्फ एक वाक्य कहा, वो पहली बार था और आखिरी भी। ट्रेन चली गई और अविरल वहीं बैठ गया। भीड़ चली, स्टेशन खाली हुआ, लेकिन उसका दिल वहीं रुक गया जहां मेघा की खुशबू छूटी थी।